छोड़ेंगे जोड़ों के अंदर फंस गई। लग रहा है 85% से वो मेरा सब हो गया है। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल खबर हमेशा आपके बीमारी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को आपके सामने लाता रहता है और आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। तो इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं गुड़गांव में, गुड़गांव के पेन फ्लेम क्लिनिक में, जहां पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी, जो कि एक कायरोप्रैक्टिक हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कायरोप्रैक्टिक होता क्या है और ये पेन फ्लेम जो क्लिनिक है वो यहाँ पर कितने सालों से सेटअप है और ये आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका नेशनल खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का। देखिए, जो पेन फ्लेम क्लिनिक जो है हमने 2013 अक्टूबर में स्टार्ट किया था। तो बेसिकली 10 साल हमारे ऑलमोस्ट होने वाले हैं अभी। जो प्राइमरी मोटिव था पेन फ्लेम क्लिनिक सेट करने का, दुनिया के अंदर बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, एलोपैथिक्स है, आयुर्वेद है, अलग अलग इस तरीके से। तो कायरोप्रैक्टिक भी एक नॉन पैथी थी, नॉन एक ट्रीटमेंट था जो इंडिया में अवेलेबल था ही नहीं। जो 2013 के पहले जब हमने स्टार्ट किया तो मैं और एक दो मेरे कॉमन फ्रेंड थे, उनका ही क्लिनिक था पूरे इंडिया के अंदर। हम 2 या 3 गिने चुने लोग थे। जब 2013 में हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास में पेशेंट एक दो बहुत ही कम थे, क्योंकि उस टाइम इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था बेसिकली। तो धीरे धीरे हमने इंट्रोड्यूस करा, लोग ठीक हुए, उनसे रेफरेंस मिला, माउथ रेफरल मिला, लोग एक दूसरे को बताने लगे। इस तरीके से हमारा धीरे धीरे करके तादाद बहुत बढ़ने लगी पेशेंट का। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ हम करते क्या हैं इस कायरोप्रैक्टिक के अंदर। जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं आजकल, जैसे कि आपका नेक पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, ये सारी की सारी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। यानी आपके उठने बैठने की आदतों से, आपके चेयर पे बैठने की आदतों से, आपके काम करने के तरीक़ों से ही आपके गर्दन के जो मणके होते हैं उनके बीच में दबाव आने लगता है। अच्छा। दबाव की वजह से जो नसें हैं जो हाथ को जाती हैं या पाँव को जाती हैं वो दबने लगती हैं। तो आपने कॉमन देखा होगा कि आपको हाथ में दर्द आ रहा है, झुंझनाहट सुन्नापन आ रहा है, या आपकी पावर कम हो गई है, आपको हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होता है। तो आमतौर पर आप जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा तो आपको या तो कुछ एक दवा खानी होती है या किसी तरीके की कोई पैथी होती है। बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेज़ हैं इंडिया में, वो करानी होती हैं। बट कायरोप्रैक्टिक इससे हटके क्या करता है कि आपको ना कोई दवा देगा, ना कोई इंजेक्शंस देगा, ना कोई स्टीरॉयड देगा। अच्छा। हम सिंपली क्या करते हैं, जो नस ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल C4 C5 में, यानी गर्दन का ये जो मणका है अगर इसमें ब्लॉक्ड है, तो हम एक सर्टन एम्पलीट्यूड का थोड़ा सा थ्रस्ट देंगे जिससे वो नस खुल जाएगी। अच्छा। और ये नस कई बार एक बार में खुल जाती है, कई बार 2 बार में, और कई बार 3 बार में भी खुल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। उसका एज फैक्टर भी होता है पेशेंट का, उसके बहुत सारे फैक्टर पैरामीटर्स भी हम देखते हैं। बहुत सेफ़ तरीका है, कितना भी दर्द पुराना हो आपके गर्दन का, बहुत जल्दी ठीक हो सकता है इससे। ऐसा ही गर्दन के दर्द में हम लागू करते हैं, ऐसा ही घुटने के दर्द में, एंकल के दर्द में। तो बेसिकली हम उस हड्डी को मैनिपुलेट करके खोलते हैं। हड्डी खुल जाएगी तो खून का दौरा बहाल हो जाएगा, नसें खुल जाएंगी और आपको दर्द होना इंस्टेंटली बंद हो जाएगा। मतलब आप जो ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इस ट्रीटमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है कि मतलब जैसे हड्डियाँ ही हैं तो जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त उसके बाद कुछ ऐसा हो जाए जो ज़्यादा पेन आ जाए या ज़्यादा दर्द बढ़ जाए इंसान के आगे के फ्यूचर के लिए? चूँकि ये होलिस्टिक मैनेजमेंट है, पूरा नेचुरल है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉब्लम बहुत ही कम है इसमें। फिर भी हम कुछ मामलों में स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि किसी की एज 80 से ऊपर है, किसी को कैंसर की हिस्ट्री रही है या हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो हम एक्सरे के थ्रू या कुछ एक स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट के थ्रू स्क्रीन ज़रूर करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द चांसेस। बट ऐसा नहीं होता, 99% चांसेस के अंदर यू आर सेफ एंड पायस, इसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये प्रॉपर पूरा स्क्रीनिंग करके ही होता है। अच्छा। तो इसमें चांसेस कोई भी गलती होने के, कोई नुकसान होने के बिल्कुल नहीं है। अगेन ये चीज़ क्वालिफाइड डॉक्टर करे कायरोप्रैक्टिक तो ही अच्छा रहेगा। कोई भी अगर सिंपली किसी गर्दन को झटके देता है, या जैसे आपने बार्बर की, नाई की दुकान में देखा होगा कि अगर आपको गलत झटके दिए जाते हैं तो नस भी परमानेंट ब्लॉक हो सकती है या परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। तो अगर अगर अनप्रोफेशनल से कराया है तो देयर इज़ अ रिस्क,
अगर क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस्ड है, ऑब्वियसली नहीं, रिस्क कोई नहीं है वहाँ पे। आपने ये ट्रीटमेंट बहुत सालों से कर रहे हैं आप, तो इसका सक्सेस रेट क्या रहा है हमेशा से? इसकी सक्सेस रेट जो होती है 97% होती है। 3% लोग कौन हैं? 3% वो लोग हैं जिनका 10-15-20 साल पुराना है, नसें जिनकी बिल्कुल पतली पड़ गई हैं या जॉइंट बिल्कुल घिस गया है। उस केस में हम राहत तो दे देते हैं, बट उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे। बट अगर किसी का 10 साल पुराना दर्द है, 5 साल पुराना दर्द है, वो 97% में आएगा, यानी वो ठीक हो सकता है। जिनकी एज फैक्टर है थोड़ा सा, उनमें भी चांसेस रहते हैं कि अब रिकवरी उतनी आउटकम अच्छे नहीं है, बट एक 97% जैसे मैंने बताया एक बहुत बड़ा आउटकम होता है। और चूंकि बिना किसी स्टीरॉयड के, बिना किसी मेडिसिन के है, तो एक बहुत बड़ा चांसेस ऑब्वियसली अपने आप में है ही है। मतलब दूसरा मेरा सबसे जो मेन सवाल है वो ये है कि दुनिया में इतने सारे एलोपैथी हैं, आयुर्वेदा है, ये वो, तो आप जो ट्रीटमेंट करते हैं और आपने कहा कि 97% ठीक हो जाता है, तो इंसान मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा करे कि इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करे? देखिए, दोनों चीज़ अलग हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, मेडिसिन और ये अलग चीज़। जस्ट लाइक अलग जितनी भी थेरेपियाँ जैसे आपने बताई हैं, उनकी पैरेलल थेरेपी ये भी है। एक मेडिसिन का रोल समझिए, मेडिसिन का रोल होता है कि आपकी नसों के अंदर फ्लो को बढ़ाना, स्वेलिंग कम करना, और दर्द को, जो सिग्नल आपके गर्दन से, फॉर एग्जांपल गर्दन में दर्द है, जो सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन के अंदर, उसको दबाने का काम करती है। अच्छा। ठीक है, उसका वो काम है। तो वो एक सिम्टम को सप्रेस करती है। ठीक है, बट सिम्टम सप्रेस होने का मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल आपकी बीमारी ठीक होगी। ये हमें देखना है कि सिम्टम आ कहाँ से रहे हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, कौन सी लेवल से ओरिजिनेट होते हैं। तो जो थेरेपी उसी की डिज़ाइन है, हम उस सेगमेंट को ढूंढते हैं, उस हड्डी को ढूंढते हैं, उस जॉइंट को ढूंढते हैं और उस पर काम करते हैं डायरेक्टली। उससे आपको दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत नेचुरल तरीका, सेफ़ तरीका है। जहाँ पे आपको महीनों सालों सालों दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वहाँ आपको हम बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। तो मतलब ज़्यादातर आम लोग क्या करते हैं कि द पेन उठा तो वो गए मेडिसिन ले लिए और खा ली और ठीक हो गए, या नहीं भी ठीक हुए तो वो रेगुलर जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास। तो जो मिडिल फैमिली होती है, तो क्या वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकती है आपके पास आकर? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, इस ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है, यूरोपियन कंट्री में ही जैसे मैंने बताया, इंडिया में हम कुछ एक गिने चुने लोग इस ट्रीटमेंट को करते हैं। वहीं के स्टैंडर्ड अप्लाई कर रखे हमने, सारा सांचा, सारा ढांचा जो है वहीं का है, इंस्ट्रूमेंट भी वहीं के हैं। लेकिन वहाँ जो कॉस्ट है वो $250 है, जो कि 18 से 20 से 22 हज़ार बनेगी। अगर आप थोड़ा और अप्लाइंसेस करेंगे तो एक कॉस्ट, एक विजिट की 25 हज़ार पहुँच जाती है। चूँकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंडिया डेवलपमेंट कंट्री है, तो हम 25 हज़ार एक सेशन का नहीं चार्ज करते, ऑब्वियसली बात है। और हमारी सबकी पॉकेट अलाउ भी नहीं करती 25 हज़ार पे करना। बट हमने इसका कॉस्ट जो है वो 90% कम कर दिया है। इसकी कॉस्ट हमने 2 से 3 हज़ार मैक्सिमम रखी है। 2 हज़ार जिनका, कुछ एक जिनकी प्रॉब्लम कम है, 3 हज़ार जिनका थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी जहाँ 25 से 22-25 हज़ार लिया जाता है, हम उसी का कॉस्ट जो है 2 से 3 हज़ार में कर देते हैं विजिट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपने कहा 2013 में आपने स्टार्ट किया था इसे, तो उस वक्त में क्या ये मोटिव रहा था, क्या मोटिव था पेन फ्लेम को स्टार्ट करने का? देखिए, बेसिकली उस टाइम जो था ना, ये क्रेज़ था अलग अलग थेरेपीज़ का, इंट्रोड्यूस करा था। तो जब मैंने अपना कोर्स वहाँ से फिनिश किया बाहर से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों इंडिया में क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट, इंडिया में क्यों नहीं आता इतने सालों से। जो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई इस चीज़ की, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है वहाँ 150 साल से चला आ रहा है, बट इंडिया में कोई नहीं कर रहा। तो मुझे 2 बात पता लगी। एक तो कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको यहाँ से वहाँ से करना, कोर्स को यहाँ पे लाना करना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव टास्क होने वाला था। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं आपको, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट भी मिलते भी नहीं यहाँ पे। तो ये जो 2 बैरियर थे, बहुत बड़ा बैरियर था, इसमें एक्सपेंसन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। बट हमने इस टैबू को, इस बैरियर को ब्रेक किया। हमने सारे इंस्ट्रूमेंट मंगाए, हमने सारी थेरेपीज़ को, सारी थेरेपी को इम्पोर्ट किया, उनको हम एम्पलीफाई करा और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उससे हमें मोटिवेट भी मिला। सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे अंदर ये कुछ ना कुछ भाव था कि हम बिना मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही, मोटिवेशन मिला, लोग ठीक हुए, थोड़ा और मोटिवेशन मिला। तो 10 साल हो गए आज करते करते, हमने बहुत हज़ारों लोगों की हेल्प करी है। लोगों का इस चीज़ को लेकर, आपने इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया होगा, तो लोगों का रिव्यू क्या आता है इस चीज़ को लेकर, इस ट्रीटमेंट? देखिए, सबका मिक्स रिव्यू है। जैसे मैंने बताया, जिसका मान लीजिए 5 साल से किसी का दर्द है, वो उससे बैठा नहीं जाता, उसके काम नहीं हो पाते, वो ट्रैवल नहीं कर पाता, उसको किसी घूमने के जगह जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, बच्चे के साथ पार्क में खेलने से 10 बार सोचना पड़ता है।
अगर वो आके 2 बार में ठीक हो जाता है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाता है, तो उसके चेहरे का भाव क्या होगा खुद सोचिए आप। बिल्कुल। वो बच्चे के साथ खेल पाएगा, वो अच्छे से टीवी देख पा रहा है, घूम सकता है, वो उसके बैक ऑफ द माइंड पेन नहीं है। तो ये भाव जो है उनकी चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल लेके आता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे और मेरे दर्शकों को दी। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस तरीके की ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना है। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।